अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो हमारी 9.3 चल रही है इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा चल रहा है और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं जो हम करेंगे। मेथड आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। जैसे हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, पिछली वीडियोस जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट होती है, वो लाजमी देखा करें ताकि अगले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बेटा, पार्ट नंबर जो 8 है इसका वो भी सेम एज इट इज। हमने इसका करना क्या है, देखिए बेटा, स्टूडेंट जो है इस फ्रैक्शन वाली फॉर्म को देखकर जरा परेशान हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इजी है, इसको टेंशन नहीं लेनी। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। इस क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कि 235 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी 235 पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन के एंगल में रखना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसको रिड्यूस करना है छोटे एंगल के अंदर, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें, इसको लिखें एंगल को कि ये आपके पास जो एंगल है 235 पाई ओवर 2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पाई को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई 235 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बेटा, इसी को अगर हम लेकर चलें कि 235 पाई ओवर 2 ये किसके इक्वल हो सकता है। बेटा आप इसको यूं करें, 232 अगर मैं इसको अलग कर दूं पाई और प्लस 3 पाई को अलग कर दूं तो बेटा कोई आप लोगों को ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, ये है 232, 3 उसमें और जमा कर दें तो कितना हो जाएगा 235। 232 प्लस 3 235 हो जाएगा आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। इसी को हमने तोड़कर लिखा है सम की फॉर्म में, तो यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं। 235 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 232 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको फ्रैक्शन अलग कर दें, 3 पाई ओवर 2 ये अलग कर दें, इसको कट करें, 2 अंदर 2 2 अंदर 2 2 अंदर 2, तो आपके पास 2 6 द 12, 2 अंदर 2 तो 1 इधर आ गया, 2 6 द 12। तो आपके पास ये क्या कंडीशन बन गई है, 235 पाई ओवर 2 हमारे पास इज इक्वल टू हो गया है 116 पाई प्लस 3 बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 या 3 ओवर 2 पाई। तो अब देखिए इसकी कंडीशन हमने फार्मूले वाली जरा बना के देखते हैं बनती है या नहीं। 235 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां अगर हम 2 पाई लिख देते हैं, 2 पाई हमें कितने पाई चाहिए 116 पाई, ये है 2 पाई। किससे मल्टीप्लाई करें 58 से, 58 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 होगा ना। तो ये हमारे पास k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, k की वैल्यू जो है हमारे पास यहां पर आ गई है बेटा, k की वैल्यू 58। तो k 58 आ सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स ही है ये, तो सेट ऑफ इंटीजर में से है, तो ये आ गई आपके पास। और प्लस इसको अलग कर दें 3 ओवर 2 पाई, इसकी वैल्यू भी बेटा इजी है, फाइंड करना मुश्किल नहीं है। तो यहां आप फार्मूला भी लिखेंगे कि फार्मूला आपने कौन सा लगाया है कि k 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा सॉरी k जो है आपके पास बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर हो, इसके तहत आपने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसके तहत अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखें कि आपके पास जो आ गया है 2 पाई उसके तहत, तो आपके पास इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं कि 235 पाई डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल हो गया है, थीटा हमारे पास है 3 ओवर 2 पाई, 3 ओवर 2 पाई इसके इक्वल आ गया हमारे। यानी अगर हमारे पास एंगल गिवन है 235 पाई ओवर 2 तो आप इसको 3 ओवर 2 पाई भी लिख सकते हैं। साइन इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन इसकी कर लें सेम है, इसकी वैल्यू फाइंड करना मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ।
235 पाई बाई 2, 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 और ये किसके इक्वल है? 3 पाई बाई 2, 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 3 पाई बाई 2। यहां भी इसको आप लिख लें 3 पाई बाई 2, 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 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी, इनके एंगल में रखना। साइन 235 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 3 पाई बाई 2 की होगी। अब 3 पाई बाई 2 क्या है? पाई की वैल्यू 180 है, 2 को 180 से कैंसिल करें, 90 को 3 से मल्टीप्लाई 270, साइन 270 की वैल्यू। अब आप कहेंगे सर हमें तो 90 डिग्री तक आती है, ये चले 180 तक आती है, 270 तक तो हमें वैल्यू नहीं आती। बेटा चले आप 90 डिग्री तक भी अच्छी वैल्यू याद कर लेते हैं, तो आगे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपने कैसे इसको इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। देखिए ये है 270 डिग्री, आपको 90 तक आती है, ये 270 हो गया। आप क्या करें, आप 270 से 180 डिग्री पीछे चले जाएं। पिछली वीडियो में मैंने ये चीजें बताई हैं, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो बेटा आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। 180 डिग्री पीछे चले जाए 270 में से, तो कितना आ जाएगा? 270 में से अगर 180 डिग्री पीछे चले जाए तो 90 आ जाएगा आपके पास। आप यूं करें, ये साइन 3 पाई बाई 2 यानी साइन 270 की वैल्यू फाइंड ना करें, साइन 90 की ही फाइंड कर लें। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही इसकी होगी, मगर साइन चेंज होगा क्योंकि हम 180 डिग्री पीछे गए। यानी हर 180 डिग्री गुजरने के बाद एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू यानी कॉस 0 की वैल्यू जैसे 1 है, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाएगी। हर 180 डिग्री के बाद साइन चेंज हो जाता है, और हर 360 डिग्री के बाद वही वैल्यू होती है। जैसे जो साइन 0 की वैल्यू वही साइन 360 डिग्री की वैल्यू। हर 360 डिग्री गुजरने के बाद वैल्यू सेम आती जाएंगी, हर 180 डिग्री गुजरने के बाद वैल्यू में साइन का फर्क आता जाएगा। तो बेटा ये चीज याद रखें। अब देखिए ये साइन 270 है, आप साइन 90 की वैल्यू देखें क्या है और उसका साइन चेंज कर दें, 270 की आ जाएगी। चलिए साइन 90 की वैल्यू करते हैं, ये है 90। साइन के लिए इधर देखते हैं, 4 फिंगर्स, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो आपके पास ये आ गया इसकी वैल्यू 1, मगर ये आपने 270 की फाइंड करी थी, उसकी -1 आ जाएगा। इस तरह बेटा cos 3 पाई बाई 2 है तो cos 90, अब 90 जहन में रखें, 90 की फाइंड करते हैं और साइन चेंज करते हैं। cos 90 cos 90 0 है, तो 0 का क्या साइन चेंज करेंगे? तो 0 तो 0 ही होता है। चलिए बेटा tan 90, तो इसके ये फाइंड, बल्कि ये 2 0 अगर फाइंड कर ले तो फिर इसी में पुट कर दिया करें वैल्यू। अब साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 है, तो यहां आप पुट करें -1। अब cos 3 बाई 2 की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। इसी तरह बेटा 1 है, cos 3 बाई 2 की वैल्यू क्या है? 0 है, इसका भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही है, ये आपके पास इंफिनिटी आ गया। इसके बाद बेटा आपके पास क्या आएगा? sin 3 बाई 2 -1, तो इसकी वैल्यू -1 है, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। इनकी वैल्यू क्या है? cos की 0 और उसकी -1, तो ये बेटा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है तो 0 ही आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आंसर है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8। तो इसको आपने मुश्किल नहीं लेना, इजी है। नेक्स्ट पार्ट जो है यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यही पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसको डेल कर देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा पार्ट 9, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। क्वाड्रेंटल एंगल्स का लास्ट पार्ट है। क्वाड्रेंटल एंगल हमें जो गिवन थे 9 क्वाड्रेंटल एंगल थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रखकर उनकी वैल्यूज फाइंड करते थे। चलिए बेटा, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन 407/2 चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसको लिखें कि 407
पाई डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब 407 पाई डिवाइडेड बाई 2, अब ये किसके इक्वल हो सकता है? 404 पाई प्लस 3 पाई, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यानी इसमें 404 में 3 को ऐड कर दें, 404 में 3 ऐड करें तो 407 आ जाएगा। तो 407 ही है हमारे पास। अब इसको क्या करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम एज इट इज करना है बेटा आपने, कि 404 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2। अब क्या होगा, यहां आप इसको कैंसिल कर दें, 2 to the 4 0, 2 to the 4, तो ये आपके पास आ गया है 407 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 202 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। अब बेटा इसकी कंडीशन बनाते हैं, 407 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई को ऐसे ही लिख लें आप, 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करें, 202 है तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 202 आ जाएगा प्लस 3 पाई बाई 2। और यहाँ पे ये याद रख लें, यहाँ पे k जो है वो इज इक्वल टू 101 है, ये आपको याद रखना है, यहाँ k इज इक्वल टू 101। चलिए जी, अब इसका फार्मूला लगाते हैं जरा। फार्मूले में क्या कहा गया है कि k होना चाहिए 2 पाई प्लस थीटा, अगर हो तो इज इक्वल टू थीटा लिखें। शर्त ये दी गई थी कि k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स हो। चलिए जी देखते हैं, तो ये आपके पास आ गया है 407 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये k है सेट ऑफ इंटीजर में से ही है, 2 पाई है प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या आपके पास 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 ही आपके पास। तो यहां आप बेटा क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे लिख लें। यानी अब मैं जरा ये रेज कर देता हूं, ये वाली चीज। अब जो एंगल गिवन है, अब वो वाला एंगल आप लिखें इससे, जो एंगल गिवन है, कौन सा एंगल आपको गिवन है बेटा, ये वाला 407 पाई बाई 2, 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 407 पाई बाई 2। तो देखिए 407 पाई बाई 2 जो है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये किसके इक्वल आए 3 पाई बाई 2 के, तो इसकी जगह 3 पाई बाई 2 भी आ सकता है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो इसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो वो भी यही वैल्यू नहीं आएगी जो पहले हमने फाइंड की थी, वही 90 डिग्री रखकर आपने साइन को चेंज करते जाना है, तो उसकी भी यही ट्रिक है। तो ये जो बेसिक फार्मूला है इसको अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप एंगल को बेटा रिड्यूस कर सकें और इजी सारे वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड कर सकें। पिछली वीडियोस लाजमी देखें, बेसिक कंसेप्ट्स में बार बार आप लोगों को बेटा ये बता रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट्स आपको नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। कोशिश किया करें कि आप शुरू से स्टार्ट करें, बेसिक्स उसकी समझें कि क्या चीज़ है। बेसिक आपके समझ में आ गई, जो मेन जो आपके पहले पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आगे वाले क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। होप सो बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। अल्लाह हाफिज।